विवेकी हैं, तभी इस ज्ञान को परख पाए, तभी आप आगे जा पाए। लेकिन आगे जाने के बाद अगर वापस बैकगियर लगाएंगे तो मैं उसको विवेकी नहीं बोलता। हालांकि आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो, कोई किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। त्रिकुटी के बारे में फिर क्लियर कर देता हूं, बहुत बार क्लियर किया है। जो त्रिकुटी है, एक तो है संतों की त्रिकुटी और एक है योगियों की त्रिकुटी। जो योगियों की त्रिकुटी है उसमें बहुत से योगी ध्यान लगाते लगाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनका कुछ बना नहीं। कोई कहे कि उनको परमात्मा मिल गया, भूल जाओ। साहब कहते हैं त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे और कहो कहां को जावे, और द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खा। शब्द का द्वार नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें त्रिकुटी से आगे का ज्ञान नहीं मिलेगा। जो योगियों वाली त्रिकुटी है वो यहां पे है, आंखों के बीच में, और सभी आंखों के बीच में घूम रहे हैं। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम। जो भी परमात्मा की बात कर रहा है उससे जाके पूछो परमात्मा कहां रहता है, तो यहां रहता है, बताएंगे। त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित, वाका भिन्न का। जो नी अक्षर श्वासा रहित है, श्वासों से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसका भिन्न मुकाम वो कहां है, उसको जानना है। तो तीन कुटियां जो संतों की हैं वो क्या है, मैंने बताई थी पहले भी कि पहली कुटी है काया कुटी और दूसरी कुटी है मन कुटी। पहली है तन कुटी, दूसरी है मन कुटी, तीसरी है आत्म कुटी। तन में खोजोगे तो मन मिलेगा और आत्मा में खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसलिए तन और मन को तो कर दो किनारे। तन और मन का जितना खेल था उतना खेल खेल चुके हैं। तन को गुरु के पास जाके मुहर लगवा चुके हैं, चरणामृत ले चुके हैं। मन के द्वारा हम गुरु को अपना चुके हैं, मन के द्वारा हमने गुरु को अपना मान लिया है। बस इतना खेल बहुत है तन और मन का। अब आगे खेल है सुरत और आत्म शब्द का। वहां पर ये तन मन का खेल ही नहीं है। शरीरों के साथ तुम्हारा कनेक्शन रहना ही नहीं चाहिए। 24 घंटे तुम विदेही अवस्था में रहो। इस तन को एक झोपड़ी मान के रहो। इस तन को झोपड़ी मान के रहोगे तभी ये झोपड़ी खाली करने की तैयारी पल पल करते रहोगे। अगर इस तन को तुम अपना स्वरूप मान बैठे तो इसको कैसे छोड़ोगे? तब तो तुम्हें लगेगा हाय मैं ही मर गया, हाय मैं नहीं मरना चाहता। कैसे छोड़ोगे? सारे काम करते हुए इस शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानना है, खुद को कर्ता नहीं मानना है। खुद को कर्ता मान लिया तो समझ लो फंस गए काल जाल में। ये काल तुम्हें कर्ता ही तो बनाता है जबकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। यही इस काल का जाल है कि तुम्हें कर्ता बना के फिर भुगताता है। तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। यही नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं कर्ता और तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो तुम्हें गर्भ जून में जाना ही पड़ेगा। कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोक सकता।
तुम ये मान के बैठे हो कि कोई गुरु तुम्हें बचा लेगा गर्भ जून में जाने से, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई गुरु किसी को भी गर्भ जून में जाने से नहीं बचा सकता। अगर वो बचा सकता होता तो वो खुद ही ना आता, वो खुद ही गर्भ जून में ना आता। खुद क्यों आ गया? अगर वो सबको बचा सकता है तो भूल जाओ इस बात को, बिल्कुल दिमाग से डिलीट मार दो इसको। अगर तुम्हारी आस हल्की सी भी देही गुरु में लगी रही कि वो मेरी मुक्ति करवाएगा, तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। वो केवल अरदास लगाता है, देही गुरु अरदास लगाता है कि इस बच्चे का कल्याण हो जाए, परमात्मा इस पर दया कर। 1000 बार बोला है, 1001वीं बार भी सुन लो। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। मुक्ति का जो दाता है वही तुम्हें गर्भ जून से बचाएगा। भूल जाओ कि कोई और तुम्हें गर्भ जून से बचा सकता है। गलत फहमी में मत रहना किसी में, पता लगा फ्री में मारे गए। वो बंदी छोड़ है, वो परमात्मा है, वही बचाएगा तुम्हें। और उसके बचाने का तरीका क्या है? जब तक वो तुम्हें समझ में नहीं आया तब भी तुम्हारे भ्रम नहीं टूटेंगे, तुम्हारा संदेह खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए बोला ना, ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान विदे तो गुरु ने बता दिया आपको कैसे ध्यान धरना है मालिक के नाम पे, और जो नाम विदेहा है ये अनुभव ज्ञान है, ये कोई ले और दे नहीं सकता। नाम विदेहा, जब आप ध्यान धरोगे परमात्मा का, गुरु से विधि प्राप्त करोगे कि सच्ची भक्ति कैसे करते हैं। कोई नाभि पे ध्यान लगा के बैठा है, कोई नाक पे ध्यान लगा के बैठा है, कोई त्रिपुटी में ध्यान लगा के बैठा है। अरे ये पूरी एक ही काया है, ये एक ही बिल्डिंग है, इसके फ्लोर हैं ये। और परमात्मा इस नकली बिल्डिंग में नहीं रहता, परमात्मा इस नकली कच्ची काया में नहीं रहता। अगर परमात्मा इस काया में रहता होता तो ये काया से कोई गलत काम ना होता कभी, और ना ही इस काया का कभी नाश होता। तो क्या करना है? गुरु जो सच्ची विधि बताता है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? सुरत शब्द योग के द्वारा। सुरत यानी तुम्हारा जो ध्यान है, और शब्द यानी तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। क्योंकि तुम्हारा सच्चा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप ये दो नहीं है। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आया तब तक तुम किसी और के स्वरूप को देखने के लिए ललायित रहोगे। तुम्हारा ही असली स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। वही मेरा नाम है, वही आपका नाम है, वही परमात्मा का नाम है। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। सब मुझे किसी ना किसी का नाम जपवा रहे हैं, लेकिन कोई मेरा निज नाम मुझे नहीं बता रहा। बस दिक्कत यही है। और जब तक निज नाम नहीं मिल गया, जब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं।
तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। मेरा निज नाम यानी मेरा आत्म स्वरूप, कोई पावन अखरी निज नाम नहीं है। ये कई गुरुओं ने क्या किया, तुम्हें तुम्हारा ही नाम रटवा दिया। किसी का नाम विमला है, विमला का ही नाम लेने गुरु जी ने पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है, बोलती विमला है। तो गुरु जी कहते बेटा विमला विमला ही जपो, यही तुम्हारा निज नाम है। और विमला को कल को होश आया कि नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, मैं तो नाम बदलना चाहती हूँ, अखबार में निकलवा दिया। विमला से कमला बन गई। अब गुरु जी के पास गई, गुरु जी मैंने नाम बदल लिया, अब भी विमला विमला करूं या कमला कमला करूं? Oh my God। तो ऐसे भी ड्रामे चलते हैं भाई दुनिया में। लेकिन आपने होशियार रहना है, खबरदार रहना है। सोओगे तो चोर बाजी मार जाएंगे, और जागे रहोगे तो खजाना सेव रहेगा। तभी साहब कहते हैं तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अरे 5-25 3 है चोरवा, इनमें यकीना सूर मुसाफिर जाग जरा। 5-25 3 ही चोर हैं, और कोई चोर नहीं है कि तुम किसी और चोर को चोर समझ रहे हो। 5-25 3 है चोरवा। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, यही चोर है। तो अब ये चोर कहां बैठा है, कहां है ये चोर? शीशे में देख लेना, सामने चोर दिखेगा। जिस चोर को तुम बहुत प्यार करते हो, जिस चोर को तुम इतना प्यार करते हो कि उसके सामने सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हो, इतना प्यारा है तुम्हें तुम्हारा चोर। जब भी करो